हेलो विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से सही होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना? मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने जो है एनसीईआरटी बुक जो है बिहार बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, जिसका मैं सलूशन आपको डे बाई डे कराने का प्रयास करूँगा, मैं करा रहा हूँ आप लोग को। इससे पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति का परिचय जो फुल एक्सरसाइज जो है 8.1 से लेकर जितनी एक्सरसाइज रिलेटेड उन सभी को मैंने करा दिया है। उन सभी का प्ले लिस्ट मैंने आप चैनल में दे दिया हूँ, ठीक है? तो आप लोग जाके विजिट करके सभी वीडियो को प्रॉपर्ली देख सकते हैं और चीज़ों को बारीकी से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह से मैट्रिक एग्जाम या आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो उस एक्सरसाइज को लेकर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास किया था, कल से पहले मैंने उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय होने के बाद प्यारे बच्चों मैंने द्विघात समीकरण स्टार्ट किया था और द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 4.2 को हम लोगों ने देखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे बच्चों, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण का। एक्सरसाइज 4.3 जितने क्वेश्चन है हम लोग प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाए और बेहतर तरीका से बारीकी से चीज़ों को समझते हुए, है ना? ताकि किसी तरह से, चाहे वो नए बच्चे हो चाहे पुराने हो, किसी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन उनके मन में होगी या वो दूर हो सके। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे नए हैं उन सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अब इससे पहले का आप लोगों ने वीडियो नहीं दिखाया, मैं पूरा प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है? बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन बाय एसके सर। ओके, तो आप लोग जा करके भेज करके पूरा आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। पहले बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग करने वाला है विकास समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 और हम लोग तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या पहला क्वेश्चन किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जितने भी विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चे आप लोग चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते कर दीजिए, ताकि जितने ज़्यादा विद्यार्थी आप लोग जुड़ेंगे उतना ही मजा आएगा आप लोग को चीज़ों को समझने में, हमको भी समझाने में, तो आत्मविश्वास मजबूत होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की क्या करा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या करनी है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज सब क्वेश्चन पढ़िए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या करनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या रहा, द्विघात समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व। तो मूल्यों का अस्तित्व कैसे निकलता है, यह अस्तित्व है या नहीं है, इस चीज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि क्या क्या वो प्रोसेस है, क्या वो पॉइंट है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मूल्यों का द्विघात समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए उस चीज को आगे बेसिक चीजें उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक फॉर्मूला होता है आपका। चलिए आगे द्विघात समीकरण का ये लिख लेते हैं, क्या होता है इक्वेशन लिखते हैं जो होता है, क्या होता है बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जो विद्यार्थी जानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यस या नो। ओके, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हुआ है ना। तो यहाँ से मेरा ये है, ये बी है और ये हम लोग का सी है, ये यहाँ बी है सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझिए आप लोग, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, बताइए आप लोग। डी इक्वल टू लोग क्या जानते हैं, चलिए डी इक्वल टू लिख सकते हैं डी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट आप लोग कर सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे समझाएंगे कि मूल्य जो है अस्तित्व है या नहीं है। जब अगर डी का वैल्यू, केस देखिए लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम केस नंबर बना देते हैं, केस 1 में क्या होगा, ठीक है। जब डी का वैल्यू बराबर 0 होगा या डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, दोनों सिचुएशन में क्या होगा आपका जो है ये जो मूल्यों का अस्तित्व जो है रहेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, मूल्यों का अस्तित्व, मूल्यों का अस्तित्व होगा, ठीक है, या रहेगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। और जब ये डी लेस देन 0 अगर हो जाता है, यहाँ केस के साथ आपको जब लिख दीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में चीजें, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जब क्या यहाँ पे इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग बी ए सी का वैल्यू करके डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगर डी इक्वल टू 0 आता है या डी जो है 0 से ज्यादा हो जाता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि मूल्यों का अस्तित्व होगा। ओके मेरे विद्यार्थी जी, अगर वहां पर जब डी जो है अगर 0 से कम हो जाता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस कंडीशन में मूल्यों का अस्तित्व जो है नहीं होगा। और जब मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा तो आगे का जो इस क्वेश्चन में कहा गया वो हम लोग नहीं करेंगे, अस्तित्व
अस्तित्व नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो ये बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को लिखना जरूरी है, तभी आगे जाकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आई होप ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आगे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप क्वेश्चन पर लोग चलते हैं और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2x² माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके मेरे विद्यार्थी जी, अब यहाँ बताइए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग जैसे करते हैं हल, जैसे हम लोग आंसर शीट में हम लोग को लिखना होता है ना एग्जाम में। हल दिया है कि, लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग, 2x² माइनस 7x, सॉरी यहाँ ना लिखा थी, नीचे लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आगे इस कंपेरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, x² माइनस सॉरी प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, और कंपेरिजन करके देखेंगे कि a का वैल्यू क्या रहा, b का वैल्यू क्या रहा और c का वैल्यू क्या रहा, तभी तो हम लोग d का वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके मेरे बच्चों, तो देखिए a की जगह पर क्या हो रहा हम लोग का 2 आ रहा, b की जगह पर क्या आ रहा 7 आ रहा और c की जगह पर क्या आ रहा 3 आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मैं जस्ट एक पहला क्वेश्चन था इसमें बता दिया आप लोग को। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 2, b का क्या लिखेंगे बताइए, b का क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, ये साइन के साथ रहेगा, ठीक है ना, साइन के साथ जिसका भी है वो साइन के साथ रहेगा, नहीं है तो प्लस होता है, यहाँ पर प्लस दिया, यहाँ हो जाएगा -7 और सी हो जाएगा प्लस का 3। ओके मेरे बच्चों, तो हम लोग निकालें और यहाँ सब हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं डी स्क्वायर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर डी का वैल्यू पुट करेंगे तो -7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 मल्टीप्लाई सी कितना है 3। अब यहाँ से यहाँ हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डी इक्वल टू क्या निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 4 दूनी 24, तो हम लोग यहाँ से क्या निकल के आता है 25। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकल के आता है हम लोग का 25। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या कि डी का वैल्यू हम लोग का 25 आ गया है। तो अभी जस्ट हम लोग ने समझा था कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कि जब डी का वैल्यू 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर डी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, तो ये क्या होता है अस्तित्व में होता है, उन लोगों का जो है अस्तित्व होगा। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसे इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे बताइए विद्यार्थी जी, इसलिए इसमें मूल्यों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूल्यों का अस्तित्व जो है हम लोग का होगा। कॉमन सी बात है, हम लोग समझ चुके हैं, है ना, कि डी का वैल्यू जब भी 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो तो मूल्यों का अस्तित्व होगा। अब मूल्यों का जब अस्तित्व हो गया तो बोल रहा था हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात करिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात करना हम लोग यहाँ तक आएगा आप समझ चुके हैं। तो चलिए इसके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को हम समझते हैं और फिर से इसको हम लोग देखते हैं, है ना प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग की विधि हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग की विधि। ठीक है, चलिए पूर्ण वर्ग की विधि निकालने के लिए क्या क्वेश्चन होता नहीं, जो दिया हुआ था 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये है हम लोग के पास। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तो आप लोग क्लियर है, यहाँ तो चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण वर्ग की विधि बनाने की, पूर्ण वर्ग की विधि जो है, अगर ये इसको बनाना है इस मूल्य को, इस इक्वेशन को, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहाँ पर सर्वप्रथम जब भी पूर्ण वर्ग को बनाना होगा तो पहले हम लोग क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में है उसको हम लोग को बाहर करना होगा। माने यहाँ पर हमेशा हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही हम लोग को रखना है। यहाँ पर हमको इसको ऐसे भाग देके गुना देके क्या जो भी है हमको करके ऐसा करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ही सिर्फ एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, इसके साथ मल्टीपल में 2 3 कोई नंबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिंगल एक्स स्क्वायर लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, बच्चों, अगर हम पूरा का क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो हम लोग क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर सिंपल आ जाएगा। आया नहीं बताइए आप लोग, तो हम लोग लिखेंगे सभी पदों में, यहाँ हम लोग लिखेंगे सभी पदों में 2 से भाग देने पर क्या कहेंगे, भाग
देने पर। देखिए हम लोग क्या मिलता है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। सभी में क्या कर दिए, 2 से भाग दे दिए। क्या कर दिए, सभी में 2 से हम लोग भाग दिए। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, इधर मैं मिटा देता हूँ, आप लोग चीज़ें उठा लिए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या बाद में वीडियो पॉज करके आप लोग उठा सकते हैं अपने बुक में। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, हमारा वीडियो हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बच्चों, क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं। 2x² बटेगा 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 0। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, सिंगल x² आ गया सिर्फ 7x, ठीक है, प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या हमको करना है, ये जो x के मल्टीपल में जो है, x के मल्टीपल में जो हम लोग को मिला, सभी मूल्यों में 2 से भाग करके क्या मिला हम लोग को, सिर्फ x² मिला, जो कि हमको लाना अनिवार्य था, वो हम लोगों ने ला दिया। अब क्या है, इसके अगला स्टेप क्या है कि 7/2 जो हमारे x का जो मल्टीपल में है, उसको हाफ करके स्क्वायर करके हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, पहले 7/2 को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 7/2 को क्या करेंगे हम लोग, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो 7/2 को अगर हाफ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा बताइए आप लोग। चलिए इधर हम साइड करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पर करना सही नहीं रहेगा, मैं आप लोग को साइड करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं, इसके बाद चलिए आगे इसको रहने देते हैं। आगे 7/2 को क्या करना होगा हम लोग, देखिए इसको साइड में आप लोग कर सकते हैं। पेज में 7/2 को क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, हाफ करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, 7/4। क्या मिलेगा, 7/4 मिलेगा हम लोग को, मिलेगा मेरे बच्चों। तो इसी 7/4 को क्या करेंगे, एक बार प्लस में स्क्वायर के साथ और एक बार माइनस में स्क्वायर के साथ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए x² माइनस 7/2 7x/2 प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का 7/4 का स्क्वायर और माइनस का 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके आपको समझ पा रहे चीजें। देखिए क्या किया हम लोग, x के साथ जो मल्टीपल में था उसका हाफ कर दिए। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आधा से 2 को ऊपर में एक 7 के साथ एक करेंगे तो 7 आएगा, 2 के साथ 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी को क्या करना है, स्क्वायर करके एक बार प्लस कर देना है, इसके बाद और एक बार माइनस कर देना, फिर जो ये था वैसे हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग को मिलता है। तो यहाँ से देखिए विद्यार्थी जी, हम लोग क्या मिलता है, हम लोग तो ये जो फार्मूला निकला, ये तो हम लोग का बस ये 3 चीज तो निकला, इसके आधार पर ये फार्मूला निकलेगा, लेकिन ये तो ला दिया, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए इन सभी को क्या करते हैं, इक्वल को लेके चलाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 16 का 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस में था, इधर लेके गए इक्वल के इधर दाहिने साइड, तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में था तो प्लस हो गया, और ये वाला चीज माइनस था, प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। ओके क्लियर मेरे बच्चों। देखिए ये जो फॉर्मूला है इन तीनों के आधार पर है, और ये बाकी जो शेष लग गया था ये सब बचे हुए थे, तो इक्वल के उधर कर देते हैं, ये स्क्वायर तो स्क्वायर करनी है, ये प्लस में था तो माइनस कर दिए। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम क्या निकल के आता है, देखिए आप लोग सॉरी, यहाँ से क्या आएगा, 16 आएगा ना, 16 2 का एलसीएम सब पास 16 आएगा। ठीक है, आई होप इस चीज जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा 49 और यहाँ पे क्या बचेगा, 24, तो यहाँ निकल के हम लोग क्या आएगा, 25/16। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग को मिल रहा है। यहाँ से देखिए आप लोग आगे का प्रोसेस। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या निकल रहा है, x माइनस 7/4, अगर इसको स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या चला जाएगा, वर्गमूल के अंदर 25/16। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस का क्या निकल जाएगा बताइए, प्लस माइनस का 5/4 निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस माइनस का 4/5 निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का 5/4 लिखेंगे। ओके ये कैसे आया आप लोग जानते हैं, इसको चलिए और बेसिस में कर देता हूँ। 5 × 5 सॉरी चौचों को 16, जब पेयर होता है वर्गमूल से बाहर निकलता है, निकल जाता है, और यहाँ पर प्लस माइनस साइन रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, आप लोग कमेंट कीजिए। ओके सर, यहाँ तक सब क्लियर है, आगे आप लोग आगे आप बताइए सर। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हम लोग निकल गया, x माइनस 7/4 इक्वल टू ये निकला, हम लोग का ये निकला। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमको क्या करना, मूल्य ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू एक बार प्लस का 5/4 लेना होगा और एक बार माइनस का 5/4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस का 5/4 और एक बार हम लोग लेते हैं
एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, और इसको हम लोग बारी बारी अल्टरनेट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, एक्स अगर इधर रखते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं तो 5/4 प्लस क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो हम लोग का आएगा 4, ऊपर में आ जाएगा 5 और प्लस का 7, तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा 12/4, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 3। तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, एक मूल मिल गया 3। उसी तरह से इधर भी सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4 प्लस 7/4 होगा। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 माइनस 5 प्लस 7, और यहाँ से आ जाएगा 2/4। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 2। यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या रहा, हाफ आ जा रहा है। ओके मैं कर देता थी। ओके, तो हम लोग का क्या निकला था, बोला गया था समीकरण में कि अगर मूलों का आश्रित हो तो पूर्व वर्ग विधि द्वारा निकालें और निकाल के मूल ज्ञात करें, तो हम लोग का यही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके मैं कर देती थी। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरीके से। मैं प्रयास किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ मैंने भरपूर प्रयास किया कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी अगर आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया और आप भी समझ पाए। अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों शेयर कर दें और लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों। लाइक जरूर करें, चैनल को कमेंट करें कि आपकी कुछ चीज़ें सब क्लियर है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, और फिर अब जो है क्वेश्चन को हम लोग दोनों में बदल सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग समझ करते हैं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैं कभी बताती थी, चलिए हम लोगों ने देखा पहला क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझ करते हैं। तो हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया है कि, दिया है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ 2x² प्लस का x माइनस 4 इसका 0। अब हम लोग बार बार इक्वेशन लिख लेंगे, माइंड में उस चीज़ को रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। यहाँ ए का वैल्यू हम लोग का क्या निकलेगा, ए का वैल्यू 2 निकलेगा, बी का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का क्या बच्चों, बी हम लोग का निकलेगा कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ 1, तो प्लस का 1 होगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 4 होगा। ओके मेरे बच्चों, सी का वैल्यू क्या होगा माइनस का 4 होगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो डी का वैल्यू अगर फर्स्ट वन निकालेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई माइनस 4। ओके मेरे बच्चों, तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी की 8 और 4 को 32। तो हम लोग यहाँ से क्या निकला 33। ओके मैं बताती थी, यहाँ पर भी हम लोगों ने देख पाया कि डी का जो वैल्यू है क्या है 33 निकला। और डी हम जानते हैं कि जब डी का वैल्यू जो है, ठीक है, हम जानते हैं लिखेंगे डी का वैल्यू जो है जब 0 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसके मूलों का अस्तित्व, क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व होगा, है ना, कैसे होगा हम लोग देखा। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और लिखेंगे वही जो हम लोग हमेशा क्वेश्चन बोला, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग की विधि, पूर्ण वर्ग विधि लिख करके आगे हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे जो दिया हुआ क्या दिया 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, हम लोग को देखना है कि हमको x² के जो भी मल्टीपल में उसको हम लोग को बाहर करना है, और यहाँ सिंगल x² आने का बार बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ x² रखना है, सिर्फ x² रखना है, इसके साथ मल्टीपल में कोई भी डिजिट नहीं रखना, 2 चलिए कोई भी डिजिट अगर हो तो उसको हमको हटाना है। एनी हाउ यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लिखेंगे सभी पदों में, क्या करेंगे सभी पदों में 2 से, क्यों 2 से भाग देना, 2 से ही क्यों भाग देना क्या बच्चों, क्योंकि हमको x² सिर्फ हमको लाना है, तो x के मल्टीपल में जो है उसी से हम लोग भाग देंगे भाई, और तो किसी और से नहीं दे सकते। अगर यहाँ 6 है तो 6 से भाग देते, 10 है तो 10 से भाग देते, 20 है तो 20 से भाग देते, 5 4 है तो 4 से देते, 5 है तो 5 से देते, जो यहाँ इसके x² के मल्टीपल में रहेगा उसी से हम लोग भाग देंगे, तभी तो जाकर के x² मेरा सिंगल मिलेगा। जब तक x² सिंगल नहीं मिलेगा आगे पूर्ण विधि हम लोग कंप्लीट होगा ही नहीं। ओके मैं कर देती जी, सॉरी, आई होप आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देने पर, ठीक है, देने पर हमें क्या मिलता है, देखिए क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप पूरे का हम लोग भाग दें 2 से, तो यहाँ से हम लोग निकलेगा 2x² बटेगा 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से हम लोग फाइनल क्या निकल गया x² प्लस का x/2 माइनस इधर सीधा कैंसिल करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 इक्वल टू 0। ओके मैं कर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन करनी है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था इसके बाद कि जो x के मल्टीपल में है उसको क्या करते हैं हाफ करके उसका स्क्वायर करके वहाँ प्लस में और माइनस में इक्वेशन के साथ हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं,
मैं यहाँ पे जस्ट रफ करके मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स वाई क्या है 2 है, तो इसको क्या करेंगे 1/2 से क्या कर देंगे हाफ कर मल्टीप्लाई करें, तो क्या निकलेगा हम लोग का, यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ जस्ट ये लिखेंगे नंबर जो है ना 1/2, तो 1/2 से कैंसिल क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पर मान लीजिए अगर ऊपर में क्या है कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1/4 को स्क्वायर करके एक बार यहाँ पर प्लस में लिखेंगे स्क्वायर करके और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे इसके बाद हम ये जस्ट रफ आप साइड में कर सकते हैं, जब आपको कोई जो आपका बोर्ड कॉपी जो मिलेगा आप लोग जो आंसर शीट लिखेगा ये साइड में करके ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पाएंगे हम। आई होप ये क्लियर है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन पाते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे x/2 है, तो यहाँ क्या करें प्लस का क्या मेरा निकला था 1/4 का स्क्वायर और एक बार क्या करेंगे 1/4 का माइनस में स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ओके मेरे बच्चों, तब मेरा क्या निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा x। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का बताइए मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोग का, कमेंट कीजिए आप लोग क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिए इसको अगर तोड़ते हैं इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको करने से हम लोग का ये मिलेगा, ठीक है। और ये जैसे वैसे उतारेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। ओके चलिए अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इन सभी को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए हम लोग 1/16 प्लस 4, ठीक है। इसमें कुछ अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग सिंगल 1 मानेंगे ताकि हम लोग आसानी हो करने में सॉल्व, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लोग मिलेगा 16 ऊपर जाएगा 16 16 नीचे जाएगा 16 16 64, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा बच्चों बताइए आप लोग, अच्छा यहाँ 2 था ना, सॉरी ये तो यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 था है ना, यहाँ पर क्या था 2 था, ये तो क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 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 यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों सॉरी यहाँ पर 2 था ना हम लोग, यहाँ 2 निकला था ना, यहाँ तो 2 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग सुधार देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। 16 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है 16 क्या ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग चलिए यहाँ से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या था हम लोग का 2 था, 2 लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेगा एलसीएम 16 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेगा फाइनली 33/16। ओके मेरे बच्चों क्या निकलेगा हम लोग का 33/16 निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x प्लस 1/4 वर्गमूल में चला जाएगा 33/16। तो इसको हम लोग सॉल्व करने पर क्या हम लोग को मिलेगा प्लस माइनस का अंडर रूट का 33/4। ओके क्योंकि अगर 33 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप प्लस माइनस वन को रखना ही है, आप जानते ही हैं। तो प्लस माइनस का ये अंडर रूट में ही रहेगा, वर्गमूल में ही रहेगा 33, लेकिन ये इसको हम लोग दो भाग में अगर तोड़ते हैं 4 × 4 तो पेयर बनाते एक तो बाहर निकल जाता है ना, हम ये चीज़ जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग को फाइनली क्या मिल गया x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या मिला प्लस माइनस का अंडर रूट 3/4। अब आगे हम लोग प्रोसेस जानते हैं, इसके साथ एक बार प्लस में रूट 3/4 को रखेंगे और एक बार माइनस में और फिर मूल्य हम लोग निकालेंगे, जिसे आप नोट डाउन करेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 1/4 एक बार क्या करेंगे प्लस का रूट 3/4 और एक बार क्या करेंगे x प्लस 1/4 माइनस का रूट 33/4 करेंगे प्यारे बच्चों। ओके अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी करके। x इक्वल टू रूट 33/4 माइनस का 1/4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 रूट 33 माइनस का 1, इसलिए x इक्वल टू हम लोग क्या निकला पहला रूट ये निकल गया, पहला मूल ये निकल गया। और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का रूट 33/4 माइनस 1/4, यहाँ से अगर मिलसे होते तो 4 तो माइनस का रूट 33 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ से हम लोग क्या निकला x ये निकल गया। हाँ या ना प्यारे बच्चों बताइए आप लोग निकला या नहीं बताइए आप लोग। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर यहाँ से स्क्वायर से जाकर अगर लिखना होगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बाहर निकाल देंगे अंडर रूट 3 प्लस 1/4, तो एक मूल हम लोग का ये निकल चुका है मेरे बच्चों। यही हम लोग का क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सब चीज़ क्लियर है। ओके अगर तक सब क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग किसी तक ओके है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए यार, शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, चैनल बने तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसे एनसीईआरटी बुक को पूरा सोल्यूशन आपको बेहतर तरीका से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल सके मेरे बच्चों। इससे पहले मैंने आपको बता दूं जो बच्चे नए जुड़े हुए मैं उनको बता दूं कि इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का परिचय का पूरा एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग नहीं विजिट किया तो प्लीज चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन बाय एसके सर, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन बाय एसके सर। ओके जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पूरा वीडियो को पूरी तरह से वाच करके चीज़ों को पूरा कंप्लीट समझ सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके मेरे विद्यार्थी जी
ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेरिजन करके क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू आगे लिख लेंगे। चलिए आप लोग बार बार चलिए लिख ही देते हैं, आप लोग भी क्या कहिएगा कि ठीक है सर आप लिखते नहीं हैं। हल दिया है कि लिखते हैं, जो प्रोसेस हम लोग का दिया है कि बिहार बोर्ड का अंतर्गत जो तरीका लिखने का प्यारे बच्चों, ये लिखना जरूरी होता है ताकि चीज़ें बेहतर तरीका से एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, सही ढंग से लिखा है ना, क्योंकि लिखावट बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 4x² प्लस का 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, a इक्वल टू क्या मिला 4, b इक्वल टू क्या मिला है प्लस का 4√3 और c इक्वल टू क्या मिला हम लोग का प्लस का 3। ये प्लस हम इसलिए दे रहे हैं बच्चों ताकि आप लोग ये चीज़ें कभी भूल के भी गलत ना करें। यहाँ माइनस ऐसा नहीं यहाँ पर सिर्फ 4√3 लिख दे, नहीं, हम लोग को साइन के साथ चलना है। हम साइन यहाँ पर सब पॉजिटिव में नहीं भी लिखने का मतलब होता है साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस होने से तो माइनस सबको लिखना होगा, लेकिन यहाँ प्लस है फिर भी मैं प्लस लिख के आप लोग को दिखाऊं ताकि आप साइन के साथ चीज़ों को वैल्यू को लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं कि डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, और इसको इसलिए सोल्व करते हैं ताकि पता चले कि मूल जो दिया हुआ अस्तित्व में है या नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या है, b का वैल्यू 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 × 4 × 3। ओके, क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 आती है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या आपको ये चलिए देखिए इसको समझाया तो मैं 4√3 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 4 × 4 होगा, √3 × √3 होगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए उसको मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो ये हो गया 4 को 16, √3 में √3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हटाता है तो ये 3 बचता है, तो ये हो गया 48। इसको मैंने ये लिखा था। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे और यहाँ पर 4 को 16, 16 दिया क्या होगा 48। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, हम लोग को 0 आ गया था, डी को क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया डी इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए डी इक्वल टू 0 हम लोग मिला। तो हम लोग जानते हैं कि जब डी इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, इसके मूल्यों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, डी इक्वल टू 0 है, इसे हम लिखेंगे मूल्यों का अस्तित्व जो है, मूल्यों का अस्तित्व, ये सभी आपको लिखना होगा। मैं प्यारे बच्चों आपको ध्यान दीजिएगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको करके दिखा रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग के एग्जाम पेपर में आंसर शीट में आपको लिखना होगा। ठीक है, मूल्यों का अस्तित्व होगा, मूल्यों का अस्तित्व होगा। अब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग को सॉल्व करते हैं, है ना। तब हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और विधि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हमको बनाना होता है, एक्स के साथ जो भी मल्टीपल है उसको क्या करते हैं हम लोग को हटाना होता है ना। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणन है उसको हमको हटाना होता है, हमको सिंपल एक्स स्क्वायर लाना होता है। हम लोग लिखेंगे सभी पदों में, सभी जैसा कि प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में लिखा है, सभी पदों को या में भी लिख सकते हैं को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। ठीक है, क्या हम लोग को मिलेगा, देखिए 4x² पूरे काम करते हैं प्लस का 4√3x प्लस 3, इसको क्या कहें 2 से भाग देंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए 4x²/2 प्लस 4√3/2 प्लस 3/2। ओके मैं कर देती जी, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। ओके इसको आप नोट डाउन कर लिया, मैं नहीं कहते इसको सब लीजिए या फिर बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए इसके बाद हम काम करते हैं। तो क्या हमको मिला, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इससे गया 2 टाइम्स, इससे गया 2 बार में। ठीक है, वो है लिख दें। तो यहाँ से हम क्या मिला, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नीचे, हमने मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इस बार बता रहा हूँ आप लोग, आप सिस्टमेटिकली नीचे लिखिएगा एग्जाम सेंटर में। ओके, यहाँ से हम क्या मिला हम लोग को, सॉरी हो गया भूल, हो गया मेरे बच्चों, आप चीज़ें समझ पाए, जो भूल आपसे हो सकती है वही भूल यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। मेरे प्यारे दीजिए, हम लोगों ने इससे पहले 2 जो क्वेश्चन किए उसमें क्या था, एक का यहाँ मल्टीपल में था वो 2 था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 था तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 से सभी में क्या किया भाग दे दिए थे। और उसी चीज़ को करते करते हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी हम लोग 2 से भाग दे दिए। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था, मैंने बार बार मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको x² लाना है, तो x² लाने के लिए उसके मल्टीपल में जो होगा उससे हम लोग को भाग देना होगा, नहीं कि 2 से भाग देना होगा। ठीक है, यहाँ पर x² का मल्टीपल में 4 है, तो यहाँ पर हम लोग को 4 से भाग देना होगा। प्यारे बच्चों किससे भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। ठीक है, किससे भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। इसको हम मिटा के फिर से लिख देते हैं, आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ की थी, समझ में आई आप लोग को प्यारे बच्चों। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में भूल कर सकते हैं। तब यहाँ हम लोग लिखेंगे 4² / 4 प्लस का 4√3x/4। ठीक है,
प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस √3x/4 4 है नहीं √3x प्लस का 3/4 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ तक सब क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन आप लोग को बताया कि मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग करते हैं एक्स के साथ जो मल्टीपल उसका हाफ करके स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो √3 का अगर हाफ हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है √3/2 होगा ये। ठीक है, इसको आप लोग रफ करना है साइड में। ओके, मैं जस्ट आप लोग यहाँ पर करके समझा दिया। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √3x लिखेंगे, साथ में क्या करेंगे प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। क्लियर है? मैं क्या करते थे, हमने सीखा था कि जब यहाँ तक हम निकाल लेते हैं, ठीक है, सही पदों का जो एक्स स्क्वायर सिर्फ निकाल लेते हैं, उसके बाद हमने कहा एक्स की जो मल्टीपल है उसको हाफ करके स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते थे कि इन तीनों को मिला के पहला स्टार्टिंग तीन को मिला के हम लोग को फॉर्मूला आता था, अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर यहाँ प्लस होगा, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनस लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिए या सिर्फ a प्लस बी का बता दिए, नहीं, यहाँ पर जो साइन रहेगा उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका माइनस का ये कर देते हैं हम लोग, तो अंडर √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा और प्लस का 3/4 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, एकदम बहुत आसान हो गया हम लोग के लिए। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस √3/4 और इसको क्या इधर क्या है 0, अब तो 0 गया तो 0 इधर ही बचा, तो 0 का अगर वर्गमूल हम लोग करते हैं तो क्या होता है हम लोग को 0 ही मिलता है। क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, 0 मिलेगा मेरे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग क्या निकलेगा माइनस का √3/4 और यही हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का फिर कहीं भूल क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ तो 2 होगा ना, सॉरी यहाँ तो 2 ही होगा ना, यहाँ तो 2 ही होगा ना, क्योंकि ये तो जस्ट हम यही लिख रहे थे ना x प्लस √3/2 स्क्वायर टाइप तो ये क्या यहाँ 2 हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का क्या वैल्यू मिला, यहाँ पर जस्ट मूल्य मिल गया हम लोग को, क्या मूल्य मिला, यहाँ पर सिंगल मूल्य मिलेगा क्योंकि इक्वल टू 0 वैल्यू आ गया, तो फिर आगे हम लोग को निकलेगा नहीं, प्लस माइनस में 2 वैल्यू इसको करके निकालेंगे ना, क्योंकि 0 आ गया, 0 करने से तो सेम आ जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस का √3/2 हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर मिल चुका है मेरे विद्यार्थी जी। आई होप आप लोग अभी तक सभी चीजें समझ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ अपना कमेंट देकर अपनी राय बताइए कि कैसा लगा अभी तक का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक सब चीज़ ओके है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, लाइक आप नहीं करते हैं यार, लाइक किया कीजिए मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, प्लीज़ यार कैसे ऐसे नहीं आप लोग नहीं हम लोग सपोर्ट कीजिए तो कौन करेगा, बताइए आपके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, बताइए कितनी बारीकी से चीज़ें बताने का प्रयास करता ताकि किसी भी तरह से नया हो या पुराना हो, कोई बच्चे को कोई परेशानी ना हो मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ के देखिए, जो नए बच्चे हैं आपको बेहतर से बेहतर मैं बनाने का भरपूर मेरा प्रयास रहेगा मेरे प्यारे जी। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोग क्वेश्चन सीधे देखिए, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन को उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आपको राहत भरी राहत मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए राहत कैसे मिलेगी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ABC का वैल्यू निकालते हैं, आगे लिखेंगे हम लोग जो लिखने का हम लोग का तरीका है हल, फिर क्या लिखेंगे दिया है कि या फिर इसकी जगह एक और वर्ड लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं प्रश्न से प्राप्त है, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं, नया अगर लिखना चाहें तो आप लोग किसी को अगर पसंद है लिखना तो लिख सकते हैं प्रश्न से प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त है ना, दिया है या फिर प्रश्न से प्राप्त है, इसके जगह पर ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग जस्ट बता दिया है ना, कहीं पे आपको देखिएगा बुक में आपको ये भी मिला रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग नीचे समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू क्या होता है 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे a 2 होगा, b क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और c हम लोग का क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग जानते हैं b इक्वल टू d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ क्या निकला 1 माइनस का क्या निकला 4 दूनी की 8, 8 चौको 32, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 31।
डी क्या हम लोग का निकला माइनस का 31, सॉरी यहाँ पर डी इक्वल टू क्या लगा माइनस का 31। चूंकि हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब डी का वैल्यू लेस देन अगर 0 हो जाए तो मूल्यों का अस्तित्व जो है, मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा। आज जब नहीं होगा तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि क्यों बनाएंगे, है ना? जब मूल्यों का अस्तित्व हम लोग निकल ही नहीं रहा तो हम लोग पूर्ण विधि क्यों बनाएंगे, होगा ही नहीं। तो हम लोग का आंसर जस्ट यही, इसका आंसर इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट यहाँ तक करके छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जो डी इक्वल टू नॉट इक्वल डी लेस देन 0, इसलिए मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट यहाँ इसी बात को हम बोल रहे थे कि यहाँ पर आपको राहत भरी नींद आएगी, कि यहाँ पर नींद क्या आएगी, माने राहत मिलेगी आप लोग को मेरे बच्चों। यहाँ पर हम लोग को आगे उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते थे 3 कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि डी इक्वल टू 0 होगा या डी ग्रेटर देन 0 होगा तब मूल्यों का अस्तित्व होगा, फिर पूर्ण वर्ग विधि हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, डी नॉट इक्वल टू डी जो है लेस देन 0 है, इसलिए मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, देखिए यहाँ माइनस में था, है ना? तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग इस तरह से बस इतना ही लिखेंगे और हम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। ओके मेरे बच्चों, और आप लोगों को मैं बता दूं एक्सरसाइज 4.3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। हालांकि सभी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ फॉर्मुलाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट एक्सरसाइज आती है आपको, आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न 1 में जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक सभी को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आए बेहतर तरीके से। सॉरी, किसी तरह से डाउट है आप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं भरपूर प्रयास करूंगा आपके कमेंट का जवाब दूँ। ठीक है, जो भी सोल्यूशन है मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 में, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये जो उपर्युक्त प्रश्न 1 जो दिया हुआ इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है? सॉरी, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि प्रश्न 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसका बात किया जा रहा है। प्रश्न 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन, उपयुक्त प्रश्न 1 मींस प्रश्न 1 से जितने भी रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न उपयुक्त प्रश्न 1 में जो थे, जो भी हम लोग का डी का जो वैल्यू आया था उस डी के वैल्यू के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको समझनी होगी। मैं यहाँ पर अभी तक शायद यूट्यूब पर कोई भी टीचर कोई बात नहीं बताई होगी, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप विश्वास रखिए, मेरे बच्चों नहीं होता तो आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, पूरा यूट्यूब चैनल पर तक बोर्ड के जो भी प्राथमिक शिक्षक कोई भी आपको सारी चीज़ें नहीं बताएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, द्विघाती सूत्र चाहिए। तो सर्वप्रथम आप लोग लिखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। द्विघाती सूत्र साइड में आप लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र जिसको एक और शब्द बोला जाता है, एक और सिद्धाचार्य का सूत्र है। ठीक है, तो आपके मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में एनसीईआरटी बुक में द्विघाती सूत्र लिखा हो तो आप लोग द्विघाती सूत्र समझिए। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम है इसका, लेकिन तरीका एक ही, फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला आपका होता है x इक्वल टू होता है, फॉर्मूला जो होता है x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बटे पूरे बटे का 2a। ओके मेरे बच्चों, ये क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी के जगह पर हम लोग डी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रश्न हम लोगों ने प्रश्न 1 में देखा था, है ना, कि डी के वैल्यू 0 या डी इक्वल टू 0 या डी 0 से ज़्यादा तो क्या होता है, अस्तित्व में होता है, कम होता है तो अस्तित्व में नहीं होता है ना। ये चीज़ें हम लोग प्रश्न 1 में जितने क्वेश्चन थे उसके दौरान हम लोग समझे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का डी और बटे का 2 है या ना, हाँ या ना बताइए। तो इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्यों इसी आधार पर करेंगे, क्यों हम इसी को लेकर के सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे बताइए ना आप लोग, हम इस पर क्यों नहीं कर सकते, हम इसी को क्यों करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप लोग को ये चीजें सम्मिलित कर दी गई है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए मीन्स प्रश्न 1 के इसके पिछले जो प्रश्न जो थे उन सभी प्रश्नों में जो डी का वैल्यू आया था उसके आधार पर इसको द्विघाती सूत्र
मैंने द्विघातीय सूत्र में उसका वैल्यू पुट करके हमको इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं था और इसका डी क्या आया था हम लोग जानते हैं, हम चीज़ें को आप लोग को लिख के भी दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास ये मेरा है कि द्विघातीय सूत्र ये होता है और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 का जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन 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 मेन पॉइंट वाली बात ये है प्यारे बच्चों, अगर ये उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों, अगर ये स्टेटमेंट नहीं रहती और सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन आता और आपको बोलता द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर इसको नहीं पुट करते तो फिर हमको डी निकालना होता, तो डी हम क्यों निकालें, जो चीज़ हम डी अलग से निकालेंगे यहाँ पर ही करके हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो बस मेरा बताने का यही मकसद था, जो आज तक शायद किसी टीचर ने आप लोगों को नहीं बताई होंगी। तो मेरा मकसद यही था कि अगर इस क्वेश्चन में अगर उपयुक्त प्रश्न 1 के बारे में अगर बात नहीं की होती और डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग सॉल्व करा द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग ज्ञात करें, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ उपयुक्त प्रश्न 1 की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसी के आधार पर, इसी फॉर्मूला के सूत्र के आधार पर, इसी द्विघात सूत्र के आधार पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ओके चलिए सॉरी, तो इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल दिया है कि क्या दिया है विद्यार्थी जी, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग प्लस 1 में क्या इसका मेरा डी निकला था, बताइए आप लोग, डी का वैल्यू क्या निकला था हम लोग का, डी 4 क्वेश्चन थे उनके जो डी के वैल्यू निकाले थे हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर आप लोग के सामने मैंने साइड में लिख दिया ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि प्लस 1 से रिलेटेड ही हमको इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं करना होता तो फिर फॉर्मूला 1 जो हम लोग लगाए थे उससे सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि डी का वैल्यू हम लोग क्या निकला था। यहाँ हम लिखेंगे, तो लिखने का उनका तरीका है, आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे, सब सही है, सब ओके, आवाज सब क्लियर आ रही है, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सॉरी मैं हम लोग जानते हैं है कि क्या जानते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d बाई 2a, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको लिख के बताया था। ठीक है, इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, b क्या है, इसमें b क्या है, देखिए आप लोग, b क्या है, -7 है, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे, -7, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये आप माइनस रहने दीजिएगा, b की जगह पर लिखेंगे -7। ये ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, ये फॉर्मूला में हम लोग ऑलरेडी p है, इस b को तो माइनस को हम सॉरी माइनस है तो माइनस को तो हम लिखेंगे, b का वैल्यू अगर देखें तो b का वैल्यू क्या है हम लोग का -7 है, तो -7 लिखे, प्लस माइनस का पहला क्वेश्चन हम लोग का d वैल्यू था 25, अब बचेगा 2, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 2, a का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, चलिए इधर हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या मिला, यहाँ देखिए आप लोग, क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 7, इसको अगर तोड़ते हैं तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, बटेगा 2 दूनी की 4, ये मेरा निकलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो को मूल निकाल सकते हैं, एक बार प्लस में करके और एक बार माइनस में करके। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 7 प्लस 5/4, एक और एक लिखेंगे x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। इस तरह से लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब ये, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं जब ये। जब हम लोग का क्या निकलेगा, यहाँ से x का वैल्यू देखिए क्या निकलेगा 12/4, यहाँ से हो जाएगा 3, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया हम लोग को मिला क्या, यहाँ पर 3, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा 2/4 मीन्स 1/2, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू क्या निकला 1/2। ठीक है, और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ें समझ पा रहे हैं बेहतर तरीका से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जस्ट हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद में द्विघातीय सूत्र हम लोग लिखेंगे, सूत्र के अनुसार हम लोग डाटा पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। डी का वैल्यू आप लोग ध्यान रखना कि उपयुक्त प्रश्न पिछले प्रश्न के अनुसार देना है हम लोग को, इसलिए डी का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए थे, मैंने आप लोग के सुविधा के लिए रख दिया, उसका वैल्यू पुट करके हम लोग क्या क्या बारी बारी करके इसका वैल्यू जो हम लोग निकाले, इसका हम लोग का निकल गया। तो ये हम लोग का प्रश्न नंबर 1 हम लोग समझ चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग दिया गया है इक्वेशन
दिया है कि ये चीज़ें लिख करके हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। दिया है कि ये लिखना है, प्लस लिखने के बाद फिर हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र, हम डायरेक्ट यहाँ सूत्र लिखते हैं। और आप लोग सिस्टमेटिकली आप लोग चीज़ें लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये प्रोसेस जो है सिस्टम है वो आप लोग लिखिएगा, जिस लिखने का तरीका है। उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट यहाँ सूत्र पर आते हैं, सूत्र के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिएगा द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2a, तो क्या है माइनस बी। यहाँ देखिए तो b का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस का 1 है, प्लस है, प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी में कितना था 33, डी में क्या था 33/2। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रीवियस जो क्वेश्चन था इससे उपयुक्त प्रश्न जो पहला प्रश्न था उसका 2 नंबर प्रश्न का जो हम लोग का डी का वैल्यू 33 आया था, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग -1 प्लस माइनस का अंडर रूट 3 और बटे का आ गया 4, ठीक है। ये x का वैल्यू हम लोग का इसमें निकला। तब हम लिखेंगे जब, ठीक है, जब क्या लिखेंगे, जब x इक्वल टू -1 प्लस का रूट 3/4, ठीक। और जब x इक्वल टू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे हम लोग, है ना, 33/4, ठीक है। हम लोग का आंसर है, एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये हम लोग का आएगा, ठीक है। मेरे बच्चों हम लोग का ये आंसर आ चुका है, ओके। तो यहाँ आपको सॉल्व करना नहीं है हम लोग को, इसके आगे सॉल्व होगा भी नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर है, आप लोग सभी चीज़ें। आप लोग कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जस्ट आंसर यही आएगा क्योंकि इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर जो भी मूल्य हम लोग का निकल रहा है वो जस्ट प्रश्न 1 में जो हम लोग सॉल्व किए थे इसी का मूल्य जो निकाले थे सेम टू सेम मूल्य आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको द्विघात सूत्र के अनुसार बताना है, द्विघात सूत्र के अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पिछले प्रश्न के टी का वैल्यू को पुट करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं और भी चीजों को समझते हैं। तो ये रहा प्रश्न 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इस क्वेश्चन का डी का वैल्यू क्या था 0 था, और इसका डी का वैल्यू क्या था हम लोग का, इसका डी का वैल्यू हम लोग क्या निकला था बताइए मेरे बच्चों, इसका डी का वैल्यू क्या निकला था हम लोग का 2। आप कमेंट नहीं करते, मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए प्यार बच्चों। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे, शेयर कीजिए, लाइक भी नहीं कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ प्यार बच्चों, प्लीज थोड़ा सा सराहना कीजिए, थोड़ा सा महत्व दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से डी का वैल्यू हम लोग को 0 मिला था, वहाँ डी का वैल्यू क्या था -32 था। तो चलिए हम लोग क्या दिया है कि आगे हल लिखेंगे ना, जो हम लोग का तरीका है हल, फिर लिखेंगे दिया है कि, तो दिया उतारेंगे 4x² प्लस का 4 अंडर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम जानते हैं द्विघात सूत्र, हम जानते हैं जो है, मैं लिख देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। हम जानते हैं सॉरी, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट का d स्क्वायर, सॉरी d बाई क्या होता है 2a। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, b का वैल्यू क्या है देखिए, माइनस का, सॉरी प्लस का 4√3, तो माइनस है, अब b का वैल्यू क्या है प्लस का 4√3 हम लोग लिख दिए, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या है हम लोग का 0, ठीक है। और यहाँ पर 2, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4√3, 0 है तो 0 कोई मतलब नहीं होता, और नीचे में क्या हो गया 8, इससे ये गया 2 टाइम, यहाँ हो गया माइनस का √3/2। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ आंसर निकल के आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या आ गया -√3/2, सिर्फ यही हम लोग का क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, ओके मेरे बच्चों। यहाँ पर और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि डी का वैल्यू 0 है, तो एक बार प्लस माइनस में करने से सेम आएगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या मिला, आंसर सिर्फ x इक्वल टू √3/2 हम लोग का आंसर मिल चुका है, ओके मेरे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सब क्लियर है बच्चों। कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग कॉल ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे बच्चों, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। सब क्लियर है मेरे बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोग, सब क्लियर है मेरे बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गई मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम जानते हैं द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र डायरेक्ट लिखे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको, और आप लोग चीज़ों को समझिए। -b प्लस माइनस का √b/2 ये होता है, -b के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 1 प्लस माइनस √d क्या है हम लोग का -32 और बटे का 2, ये कितना है 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -1 अंडर रूट का -32 और बटे का क्या हो जाएगा 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे बताइए आप लोग, क्या होगा आगे प्रोसेस क्या होगा बताइए आप लोग, सॉल्व करके बताइए आपको क्या हो सकता है, बताइए आप
आगे क्या हम लोग कर सकते हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग प्रयास कीजिए, खुद से प्रयास कीजिए, खुद से प्रयास आप लोग नहीं करते हैं। बताइए, तो नहीं कीजिए तो कैसे होगा। यहाँ 32 था, 31 था ना, 31 था ना हम लोग का, सॉरी 31 था। डी का वैल्यू क्या था, 31 था, है ना, 31 था। डी का वैल्यू क्या था, 31 था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आंसर जो है यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट इतना ही लिखेंगे, हम लोग का यही आंसर होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अस्तित्व में नहीं था। क्योंकि ये अस्तित्व में नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि डी का वैल्यू लेस देन 0 था, इसलिए ये अस्तित्व में नहीं था। तो हम लोग का आंसर जस्ट इतना ही करके हम लोग इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सॉल्व कर दिया। यहाँ पर लिखना होगा, दिया है कि क्वेश्चन लिखेगा, फिर हम जानते हैं द्विघात सूत्र, फिर ये लिख करके आपको सॉल्व कीजिएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, जस्ट यहाँ पर सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन काफी हेल्पफुल लग रही होगी, काफी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हो। तो प्लीज़ आप जितना से शेयर हो सके आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो भी आप मेट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा उड़ाते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए। तो ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये रहा प्रश्न 3। हम लोग क्या है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ मूल ज्ञात करना है। प्रश्न 1 ये है और प्रश्न 2 ये हम लोग का है, और प्रश्न 3 में प्रश्न 2 ही है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से और चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ, x - 1/3 = 3 है, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 माने x 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। =3। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग क्या पाएंगे, x² - 1 = 3। यहाँ से हम लोग को मिलेगा x² - 1 = 3x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x², इसको इधर लिखेंगे -3x - 1 = 0 होगा मेरे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं, d = क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं d = क्या होता है, b² - 4ac होता है ये फॉर्मूला। तो इसके आधार पर हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे b क्या है, b क्या है, -3 हो जाएगा। b क्या है, -3 हो जाएगा, है ना। मैं सब आपको इसके पिछले जो भी आप प्रश्न 1 प्रश्न 2 में आप लोगों ने देखा, तो मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। कौन सा भी होता है, कौन सा होता है, किस तरह से हम निकालते हैं, इक्वेशन को कंपेरिजन करके मैं बताया था। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते देखिए, माइनस का b, ठीक है, b² -3 तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस देंगे 4 है, मल्टीप्लाई a क्या है, a कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ तो 1 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई c का वैल्यू क्या है, -1 में है तो -1 लिखेंगे। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर मिलेगा। यहाँ ना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का d = क्या आ जाएगा, d कटवा जाएगा 13, और यही हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या है, यही हम लोग का आंसर यहाँ पर है। सॉरी, आंसर नहीं बच्चों, आंसर तो हम लोग ये नहीं है, तो हम लोग का डी का वैल्यू निकालना, हमको तो मूल ज्ञात करना है ना, तो आंसर ये नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल कैसे करके, वही द्विघात सूत्र के द्वारा। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं। ओके मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, आपको चीज़ें सब क्लियर है, सब समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, अभी मैं इसको बाद में सॉल्व करूँगा, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है, -b + -√d/2a। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर हम वैल्यू जस्ट पुट करेंगे। -b कितना था, b का क्या वैल्यू था, -3, ये माइनस है तो माइनस रखेंगे, -3 है, प्लस -√d का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, 13, नीचे में क्या होगा 2, मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या था 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकला 3, माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस -13/2। ओके मेरे बच्चों, ये हम लोग निकला, यहाँ x = होता है, x = फॉर्मूला में क्या है, x = है ना। यहाँ से हम लोग क्या निकल रहा है, x का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। अब जो है अब क्या करेंगे, एक बार इसको हम लोग प्लस में रख सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं, माइनस में हम लोग ताकि इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब x = 3 प्लस √13/2। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे जब x = 3 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, प्लस हम लोग लिख चुके हैं 13/2। तो एक ये आंसर मिला और एक ये आंसर मिला, ये दो मूल हम लोग को मिल चुका है। तो आंसर हम लोग का ये रहने वाला है मेरे बच्चों। यहाँ पर हम जस्ट निकाले थे। ठीक है, तो घास उसके बाद मूल हम लोग ज्ञात किए, एक तो इसका वैल्यू आया, एक ये आया। आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आगे सॉल्व करना होता तो हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होगा, ये जैसे इतना ही आंसर जाएगा और यही आपका आंसर है। ओके मेरे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन 1 हम लोग ने देखा, क्लास 3 का क्वेश्चन 1 हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। अब चलिए क्वेश्चन 2 को हम लोग बेहतर तरीके से उसको भी समझते हैं। ओके मेरे बच्चों, चलिए यहाँ पर मिटा देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ बता लीजिए। ठीक है, आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो लेकर के आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ प्रश्न 1 तो हम लोग कंप्लीट हो जाता, प्रश्न 2 का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और यहाँ स्टार्ट करते हैं। हल लेकर के दिया है
दिया है कि क्या दिया मेरे बच्चों 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। ओके मेरे बच्चों, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसका एल्सियम लेंगे तो क्या निकलेगा x + 4 और x - 7 होगा इक्वल टू 1/30 होगा। हो गया नहीं प्यारे बच्चों, सब सही है, क्लियर? यहाँ तक आप लोग को सब चीज़ क्लियर है प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, सब क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा x + 4 कैंसिल हो जाएगा तो x - 7 यहाँ पर लिखा है, आ ना, माइनस का साइन माइनस देंगे, फिर x - 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या x + 4। ओके, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हम लोग को निकलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे वैसे हम लोग लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे हम लोग देते हैं। कमेंट आप लोग कीजिए प्यारे बच्चों, कैसा लगा सेशन आपको, सभी पसंद आया? अभी तक आप तो जुड़े हो मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से, मेरे सेशन से, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह से कंटिन्यूस हमारे डे बाय डे आपको जो है एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन आपको चैप्टर वाइज करके पूरा एक्सरसाइज आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो बेल आइकन प्रेस करें जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ओके मेरे बच्चों, तो यहाँ देखिए माइनस का x हो जाएगा माइनस प्लस -4 होगा मेरे बच्चों। देखिए यहाँ प्लस का x, यहाँ माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का फाइनली -11, है ना, -7 -4 -11 x + 4 और x - 7 11/30। तो यहाँ देखिए ऊपर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, इसको हम लोग ये कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल कैसे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आगे x में ये दोनों से कीजिए, फिर 4 में कीजिए, तो देखिए क्या हम लोग मिलता है x² माइनस का 7x + 4x - 28 इक्वल टू 30 लिख सकते हैं हम लोग। हाँ या ना क्या बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग। ऊपर तो कैंसिल हो गया, तो यही चीज़ लिखाएगा, इतना इक्वल टू इतना। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा x² - 3x हो जाएगा, हाँ, माइनस का 7x प्लस का 4x, तो -3x होगा क्योंकि माइनस का साइन जो 7 है वो बड़ा है, जिसका साइन माइनस इसके -3x होगा, माइनस का 20 और इधर इसको लेके आते हैं तो 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। मतलब बच्चों हाँ या ना बताइए आप लोग। अच्छा यहाँ तो माइनस, देखिए आप लोग एक चीज़ कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, यहाँ बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 होगा और यहाँ पर -1। फिर इसको अगर -1 को 30 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसको किए तो हम लोग को ये मिला, इसको सॉल्व करने के बाद, और इसको किए तो हम लोग को ये मिला, तो इसको तो माइनस को 30 होगा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, देखिए -11 बट ये है इक्वल टू 11/30 दिया हुआ था, ठीक है। तो ऊपर में ऊपर क्या किए, इसको कैंसिल किए, लेकिन साइन तो रह गया ना, साइन -1 और यहाँ प्लस था तो +1, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये आएगा, और इसमें 1 से करेंगे तो यही आएगा, और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रह जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x² - 3x प्लस का क्या मिलेगा 2 = 0, ये हम लोग को यहाँ से मिलेगा मेरे बच्चों। तो इसके बाद हम लोग सिंपल हम लोग को क्या मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट का b, और बटे में क्या होता है, बटे में द्विघाती सूत्र कब लगाएंगे, जब d का वैल्यू, तो d का वैल्यू तो हमने निकालना है ना हम लोग, तो d का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर क्या होता है 2, इससे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू हम जानते हैं, चूंकि d क्या होता है b² - 4ac होता है बच्चों, ये चीज़। इसके बाद अगर d का वैल्यू को निकालो, d का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b क्या है -3 का स्क्वायर -4, a क्या है, a है 1 आप देख सकते हैं, b क्या होगा -3, a क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, बचेगा 1, तो इसलिए d = क्या मिला हम लोग को 1 मिला, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे और ऐसा लाएंगे, b का वैल्यू हमने क्या पुट किया -3, यहाँ लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट करके लिखेंगे 1 बटेगा 2 इंटू a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 1 था, a का वैल्यू क्या था 1 था। यहाँ पर क्या किया हम लोग +3 और प्लस माइनस का अंडर रूट 1 बटे में 2 होगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग का ये निकला। अब हम यहाँ से लिखेंगे जब x = 3 प्लस का अंडर रूट 1/2 और एक लिखेंगे जब x = 3 माइनस का अंडर रूट 1/2। अब यहाँ से हम लोग निकल जाएगा ये 3 प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट अगर 1 का करते हैं तो नहीं आता है /2, तो यहाँ हो जाएगा 4/2, तो यहाँ निकलेगा हम लोग का 2, इसलिए यहाँ पर x = क्या हो गया 2, ये एक मेरा वैल्यू हो गया। और यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा 2/2 = 1, यहाँ से इसका वैल्यू क्या निकला हम लोग का 1 निकला। ये हम लोग का आंसर रहने वाला है मेरे बच्चों। तो प्रश्न 3 का प्रश्न 2 का जो है क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग को फाइनली मूल्य जो ज्ञात करना था, एक निकला 2 और एक निकला 1, यहाँ से हम लोग का आंसर मिल चुका है। तो इस तरह से प्रश्न 3 तक हम लोग प्रश्न 1 प्रश्न 2
और प्लस 10 के जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। आई होप आपको सेशन काफी हेल्पफुल लगे मेरे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन आपको पसंद आ रही है, मैं पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आया तो प्लीज़ आपको कमेंट कर सकते हैं मेरे बच्चों। इतिहास सब ओके है, हम लोग सभी चीज़ें बेहतर से समझ रहे हैं मेरे बच्चों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। शेयर कीजिए अपने जितने भी विद्यार्थी, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी दोस्त आपके जुड़े हुए हैं, आप उनसे शेयर करके इस सेशन का उनको भी लाभ उठाने के लिए आप लोग बोल सकते हैं मेरे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, 4 में क्या है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए विद्यार्थी जी, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन प्रश्न 4 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 4, और इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत प्रश्न 4 का क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में दी गई है का वैध कर्ण, वैध कर्ण क्या होता है, उल्टा होता है ना, वैध कर्ण उल्टा होता है। वैध कर्ण और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वैध कर्म का योग जो है क्या दिया हुआ है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करनी है। ओके मेरे बच्चों, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वैध कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वैध कर्म का योग 1/3 है। तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना होगा, रहमान की आयु ज्ञात करना होगा, है ना। आखिर रहमान की आयु क्या थी, रहमान की आयु हम लोग मानेंगे तभी तो आगे हम लोग सॉल्व करवाएंगे ना। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हल लिख करके क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना, ध्यान पर समझिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आप पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की बात की है, हम लोग लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु क्या है, 1 वर्ष है। हम लोग क्या मानिए, वर्ष में बताना है, हम लोग वर्ष मानिए, ठीक है। उसके पश्चात क्या कर रहा है, ठीक है, वर्ष मानिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग क्या करें, रहमान की आयु मानिए कि वर्तमान उसका 1 वर्ष थी। अब बात करें 1 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या करना है बच्चों, मान लीजिए आपका उम्र आज 20 साल है, चलिए अभी 10th एग्जाम देने वाले, मान लीजिए आपका 13 साल है, 14 साल है, तो 14 साल से 3 साल पहले आप लगाते तो कितना हो जाएगा आपका, 14 साल से 3 साल पहले तो कितना हो जाएगा, 11 साल का हो जाएगा। तो उसी तरह से रहमान की आयु अगर हम लोग x माने तो x में अगर 3 को माइनस करें तब तो 3 साल पीछे जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग का, x माइनस का 3 वर्ष हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आया ना, सही है, ठीक है। तथा और भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, तथा अब से 5 वर्ष पूर्व आयु के वैध कर्म गए, 5 वर्ष पूर्व, हम लोग निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, x प्लस 5 वर्ष। अभी बताइए आप लोग, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वैध कर्म और 5 वर्ष पश्चात, पूर्व नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, पश्चात, वर्ष पश्चात वर्ष। इसका सिंबल का मतलब होता है बच्चों, जो ऊपर है वही रिपीट हो, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप स्टेटमेंट जैसे है वैसे लिख सकते हैं। 3 वर्ष के जगह वर्ष, पश्चात पूर्व की जगह क्या है, यहाँ पर पश्चात की बात की है, पहले पूर्व की बात की, यहाँ पश्चात की बात की, माने बाद की बात की है, रहमान की जगह रहमान की जगह पर किया जाए वही लिख सकते हैं। हम लोग क्या मिल रहा है, x प्लस का 5 वर्ष, ठीक है। ये 3 वर्ष पहले की बात है और ये 5 वर्ष बाद की बात है। तो हम लोग का ये निकला, किससे निकला, वर्तमान ऐसे हम लोग कंपेरिजन करके निकाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, या फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, वो लिख सकते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला देखिए, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वैध कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वैध कर्म का योग, मीन्स इसका और इसका वैध कर्म, मीन्स देखिए ये तो सिंपल, इसका अगर वैध कर्म करते हैं, चलिए मैं यहाँ जस्ट आपको बताने के लिए कहता हूँ, इसका अगर वैध कर्म करते हैं, वैध क्रम करते हैं मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और इसका अगर वैध कर्म करते हैं, वैध क्रम अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आप साइड में लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। जब आंसर शीट आप कीजिएगा तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दोनों का योग बोल रहा है, x 1/x माइनस 3 प्लस का 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, x माइनस 3 था ना, x माइनस 3, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। यहाँ देखिए माइनस से माइनस, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस का 5, प्लस का साइन प्लस देंगे,
एक्स प्लस 5 कैसे होगा, तो एक्स माइनस 3 बचेगा, इसको हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अपन बचेगा, देखिए आप लोग, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 बटेगा क्या बचेगा, एक्स इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ऊपर में क्या था, 1/3 जाएगा। ओके मेरे बच्चों, यहाँ से हम लोग का ये निकला। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, देखिए x में आगे इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 में इससे मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग का नीचे ये मिला। ठीक है, और ऊपर में हम लोग का ये मिला। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस का 2 बटे में क्या होगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए इसको आगे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इसको क्या हो जाएगा, 6x और प्लस का 6 होगा। 3 में 2x करने से 6x और 2 में करने से 6, तो सबको एक साइड लेके आते हैं। प्लस का 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इसका 2 0। अब यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस 6x और प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x होगा, क्योंकि बड़ा है 6, जिसका साइन माइनस है, माइनस का 4x। ठीक है, और देखिए 15 है और यहाँ पर 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 पर 15 6 क्या हो जाएगा, 21, माइनस का 21 इसका तो 0 होगा मेरे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी, और डी के बाद उसके बाद में विभाग सूत्र के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक बने रहे सेशन में और पूरी तरह से क्वेश्चन को समझिए प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को करके उतार लीजिएगा नोटबुक में। चलिए, तो उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, चूंकि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है मेरे बच्चों। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, बी क्या है हम लोग का, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 है, ए क्या है 1 है, सी क्या है माइनस का 21 है। ठीक है, साइन आपको ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन ध्यान दीजिएगा, साइन अगर भूल जाएगा तो गलत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस 21 में अगर 4 से करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 8 क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, देखिए यहाँ पर 0 9 है प्लस 100 मिल रहा है, क्या मिला हम लोग को 100 हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, क्या हो गया, इसलिए टी का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, हम लोग को 100 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र अपनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, सूत्र से है ना, क्या है द्विघाती सूत्र, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का डी बटे में 2 है, यही होता है मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर डाटा पुट करता हूँ, माइनस बी क्या था, माइनस बी क्या था, माइनस का 4 प्लस माइनस डी हम लोग का क्या निकल गया है 100। ठीक है, बटे का क्या निकला 2 और 1 में क्या था, ए का वैल्यू क्या था 1 था। यहाँ से यहाँ क्या है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10 बटे में 2 होगा मेरे बच्चों। हाँ जाना बताइए आप लोग, हो गया या नहीं। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू क्या निकाले, ये निकाल। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ प्लस माइनस में है, तो हम लिखेंगे जब एक्स इक्वल टू 4 प्लस 10/2, और फिर इधर एक साइड लिखेंगे जब एक्स इक्वल टू 4 माइनस 10/2। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, देखिए तो माइनस का 6/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग को मिला एक्स का वैल्यू -3 होगा मेरे बच्चों। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, देखिए इसको करेंगे 14/2, यहाँ से यहाँ गया 7, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई जब भी निकालना है तो माइनस में तो होगा नहीं, है ना, तो माइनस वाला डाटा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग प्लस वाला लेंगे। और प्लस वाला के अनुसार हम निकालेंगे, क्या निकालना है, वर्तमान आई निकालना, उसकी वर्तमान है। तो वर्तमान में हम लोग क्या निकला, हम लोग एक्स माने थे, एक्स माने थे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु क्या हम लोग निकल गए, इसे लिखेंगे हम लोग अतः रहमान, लास्ट में हम लोग लिखेंगे आंसर, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। यही हम लोग का क्या होगा मेरे बच्चों, यही होगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न नंबर 4 को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए, और मैं समझाने का मेरा तरफ से भरपूर प्रयास है मेरे बच्चों। चलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आगे भी देखते हैं क्या हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, उसको दोनों बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको स्क्रीन पर लगाता हूँ, आप स्क्रीन पर देखकर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो स्पेस बहुत ही कम बचेगा, मैं आपको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो मैं आपको जो है स्क्रीन लगा देता हूँ, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में स्क्रीन क्वेश्चन लगाता हूँ, आप लोग उसको देखिए, उसको पढ़िए समझिए, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन देख सकते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करके बताते हैं मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न हम 5 देखते हैं। क्या बोला, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी
में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए होते, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल 201 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ओके मैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसका बेहतर तरीके से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या करा प्रश्न को फिर से आप लोग पढ़िए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, मानेंगे, है ना, माना कि क्या की शेफाली की बात किया जा रहा, शेफाली के गणित का अंक, है ना, गणित का अंक का बात करें तो गणित का अंक क्या है, हम लोग क्या मानिए x, ठीक है, और क्या था, गणित और अंग्रेजी के अंक में प्राप्त किए गए, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। टोटल क्या था, 30 था। अब इसको हम क्या किए, एक को गणित में बांट दिए, इसको 2 भाग में बांटते हैं और एक को अंग्रेजी में बांट दिए, है ना, 2 भाग में बांटते हैं गणित और अंग्रेजी में। यहाँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मेरे बच्चों, देखिए 30 वो क्या था, टोटल अंक था, है ना, जिसको हम गणित में बांटते हैं और अंग्रेजी में बांटते हैं। गणित को अगर हम x देते हैं तो इसको क्या दें, 30 - 6 मिलेगा, हाँ या ना, बताइए आप लोग, 30 - 6 मिलेगा, ठीक है, तो उसके साथ हम लिख सकते हैं। इसलिए शेफाली के अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का अंक या अंग्रेजी में अंक लिखिए, है ना, यहाँ पर लिखिए शेफाली के गणित में अंक और अंग्रेजी में अंक क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको, क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देखकर समझ सकते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला, देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए होते हैं, अगर यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और इसमें 2 अंक अधिक और इसमें 3 अंक कम लिए होते तो उनके अंकों का गुणनफल 201 होता, ठीक है, हम लोग मानेंगे प्रश्नानुसार हम करेंगे। या प्रश्न से हम लोग को क्या प्राप्त है, क्या बोला, गणित में अगर 2 अंक क्या है, 2 अंक अधिक हो जाता मीन्स x + 2 हो जाता, और अंग्रेजी में क्या होता, 3 अंक कम मिलते हैं। अंग्रेजी में कितने थे, 30 थे, 30 - 6 - 3, और दोनों का क्या गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल क्या है, 201 है, यही प्रश्न बोल रहा है मेरे बच्चों, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग क्या लाएंगे, आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई से नहीं देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ही रहता है, तो हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है सॉरी, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चलिए x + 2 इसको हम लिख सकते हैं 27 - x, हाँ या ना, बताइए, हाँ या ना, चलिए इसको हम सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है, x में आगे दोनों से करते हैं, फिर +2 में ये दोनों से करेंगे, तो x में करेंगे तो 27x माइनस का x² प्लस 54 माइनस का 2x, और इसको लेकर आते हैं -210, या इसको उधर ही रहने देते हैं, है ना, इसको उधर ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है 54 है और यहाँ पे क्या है 27 है, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सर यहाँ 27 तो x में है ना, इसके साथ यहाँ देखिए माइनस का 20x और यहाँ पर प्लस का 27x है, तो कितना हो जाएगा 25x माइनस का x² प्लस का 54 इसका क्या है 201। अब सभी को क्या करते हैं, इक्वल के उधर लेके जाते हैं हम लोग दाहिने पक्ष में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर से अरेंज करते हुए लेके जाते हैं, प्लस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस का हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 201 था और इसको इधर लेकर आते तो माइनस का 54 हो गया, मैं जस्ट अरेंज इक्वल टू 0 होगा, मैं अरेंज करके इधर लेकर आया, ठीक है। देखिए ध्यान यहाँ समझिएगा आप लोग बच्चों, कन्फ्यूजन हो आप लोग को, ठीक है, x माइनस में है तो x प्लस में हो गया, इधर लेकर हम सब लोग दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, प्लस का 25x था तो माइनस का 25x हो गया, ये जैसे था वैसे लिख दिए, ये माइनस प्लस का 54 था तो माइनस का 54 देगा। अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, x² और ये क्या हो जाएगा 25x - 25x, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस का 641 146 होगा मेरे बच्चों, 146 होगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग बच्चों, सही है, सब चीज़ क्लियर आपको, सही 146 होगा 156 होगा, चलिए हम आंसर करते हैं, से तो निकालें, प्लस का 156 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, डी सॉरी यहाँ नहीं, आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, डी का वैल्यू क्योंकि हम जानते हैं डी क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, तो डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, डी क्या है, डी क्या है -25 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ये क्या है, ये 1 है, और सी क्या है प्लस का 156, इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या आता है 625 होता है, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते 6 को 24 5 चौका 60 और 2 62, 6 को 24 5 चौका 60 और 2 62, यहाँ हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 1, तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को
क्या मिलेगा, डी का वैल्यू हम लोग को, डी का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, डी का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग का 1। तो हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ पर अपने नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो पर जो क्या नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ रहने देता हूँ आपको ताकि आपको चीज़ें कंपेरिजन करने में आसान हो। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका यूज होगा ना अभी, ये पूरा मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, सूत्र से क्या हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट डी बटे का 2a होता है। चलिए इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बी देखिए माइनस का 25 है, बी है माइनस है तो माइनस रहेगा ही, माइनस का 25 बी की जगह पर देखिए यहाँ -25 है, -25 बी की जगह पर लिखेंगे, प्लस माइनस का डी का क्या है 1 है, बटे में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 की जगह पर क्या है, डी की जगह पर 1 होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +26 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, ये हम लोग का निकला x। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जब x इक्वल टू क्या होता है 26 प्लस का अंडर रूट 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे जब x इक्वल टू 26 माइनस का अंडर 1/2, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा। देखिए अंडर रूट 1 का क्या होता है 1 ही होता है, तो 26/1 -1/2 25/2 होगा। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का ये निकला। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा x इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग का 26 + 1 क्या हो जाएगा 27/2, तो इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग का क्या निकला 27/2। ठीक है, इसका कहीं भूल होगा, सॉरी यार सॉरी मैं क्या बच्चों सॉरी, यहाँ पर 5 है ना, 5 होगा ना, सॉरी 25 है ना, सब जगह 25 था, मैंने आपको सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 था, सॉरी मैं क्या बच्चों थोड़ा जल्दीबाजी में मिस्टेक होगी, सॉरी 24/2, तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा 12, इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा हम लोग का 12, और यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 26, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पूरा मिटा देंगे यहाँ को। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25 + 1/2 तो 26/2, तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमको यहाँ पर 13, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 12। ठीक है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 12 मिलेगा। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन आप लोग देखिए इस तरह से, आई होप आपको चीजें सभी स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा मेरे बच्चों। आप ध्यान रखोगे इन सभी क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जो बच्चे नए हैं उनको तो खासकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो आप इन सभी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, सभी एक ही जैसा स्टेप एक ही फॉर्मूला आपको पूरा दिखा सकते में सब फॉलो हो रहा, तो आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और सभी स्टेप को आपको समझना होगा किस स्टेप के बाद क्या हम लोग को करना है। तो चलिए इसके बाद हम इसको फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से हम लोग को 2 नोट निकल चुका है, एक एक्स का वैल्यू 13, एक्स का वैल्यू 12, किसी को वैल्यू रख करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को क्या माना था, शेफाली का अंग्रेजी में अगर हम मानते हैं मैथ में ना, शेफाली के गणित का अंक, शेफाली के गणित का अंक या गणित में अंक हम लोग लिखे थे ना, में अंक क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। एक्स का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, फर्स्ट हम मानते हैं केस 1 में, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं केस 1 एक्स इक्वल टू अगर हम 13 लेते हैं तो क्या लेते हैं, एक्स इक्वल टू 13, शेफाली का अंक अगर 13 हो जाएगा तो क्या गणित में अगर 13 अंक हो जाएगा तो शेफाली के अंक अंग्रेजी में कितना हो जाएगा बताइए आप लोग बच्चों, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना अंक हो जाएगा 30 - 3 किस था ना 30 - 6 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 17 निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। और केस 2 में अगर हम लोग देखें, केस 2 अगर 2 केस हम इसको बनाते हैं, केस 2 में देखें तब एक्स का वैल्यू अगर हम क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, तब क्या हम लोग का निकलेगा, तब निकलेगा शेफाली के गणित में गणित में अंक कितना हो जाएगा, एक्स हम माने थे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और शेफाली के अंग्रेजी में अंक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 - 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको भी आंसर मान सकते हैं, और ये भी एक आंसर निकला। यहाँ पर 2 तरह से केस बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव हम लोग पाया था, तो हम लोग केस 1 में क्या करेंगे, इसका वैल्यू 30 रख करके 13 रख कर देखेंगे, शेफाली का गणित में इतना मेरा आ रहा है और अंग्रेजी में इतना आ रहा है। ठीक है, केस 2 में क्या करेंगे, इसका वैल्यू अगर 12 रख कर देखेंगे तो शेफाली का गणित में कितना आ रहा है और अंग्रेजी में हम लोग का इतना आ रहा है। इस तरह से हम लोग
एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न 5 तक हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। मैंने भरपूर मेरा प्रयास रहा, मैं प्यारे विद्यार्थीगण, कि आपको सभी चीज़ें क्लियर प्लीज समझ में आए। फिर भी अगर इस तरह का आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के सेशन आपको आपके सामने नोटिफिकेशन आ सके और आप बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके बेहतर भविष्य की कामना, बेहतर एग्जाम के रिजल्ट के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाली अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।